ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट हमने खत्म कर दिया है, बहुत ही डिटेल में खत्म किया उसको हमने। एक एक आइडेंटिटीज को हमने डिस्क्राइब करके समझा है, पूरा डेरिवेशन उसको बताया मैंने, कहाँ से आई है और कैसे बनी है वो, ठीक है। तो उसको अच्छे से एक बार देख लेना आप, तब वो पता चल जाएगा किस प्रकार से उसको डिराइव किया है हमने, ठीक है। और उनको याद भी कर लेना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितने हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके पास। उसमें एक आपको दे दिया है, कौन सा? ये वाला। बाकी के क्या पूछे आपको? सारे जो बचे वो पूछे हैं, कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक। आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम। सेक थीटा इज व्हाट, 13/12। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल को बनाइए। सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल को बना रहा हूँ इस तरीके से। इसका नामकरण कर देते हैं हम ए, बी एंड सी। नोमेनक्लेचर करने के बाद अब इसमें थीटा कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सिंपल इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान के ही चलेंगे, क्योंकि हमने ना तो यहाँ पे ए लिखा है, ना बी लिखा है, ना सी लिखा है, ना पी लिखा है, ना क्यू लिखा है, ना एक्स, ना वाई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल को जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब सेक की आइडेंटिटी क्या थी स्टूडेंट्स? मैंने आपको क्या सिखाया था? पी बी पी। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से मैंने आपको ये ट्रिक से इसको याद करवाया था, और सोना चांदी तोल से, ठीक है। और मैंने आपको सिखाया था उस टाइम पे ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। इसका उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। एंड साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अभी मुझे क्या दिया है? सेक। मुझे सेक दिया है, तो सेक के बारे में क्या लिखूंगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम सेक थीटा के बारे में यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। इज इक्वल टू मैं कंपेयर करूं जो गिवन डाटा है उससे, हाइपोटेनियस कितना है? 13। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस कौन सा होता है? एग्जैक्टली राइट एंगल के सामने वाली साइड। सही बात है, ठीक है। ये कितना हो गया? हाइपोटेनियस। और साथ वाली को क्या बोलते हैं? बेस। और जो खड़ी है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हमें क्या दे रखा है? 13। ये 13 दे रखी है हमें। ये कितनी दे रखी है? 12। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। थीटा कहीं बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो दे रखा है उसी के साथ चलेंगे अब हम, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, सिंपल ट्राइंगल है ये, ठीक है। थीटा कहीं आपने उसने नहीं बता रखा है कहाँ डालना है आपको, सी पे, ए पे, कोई नहीं पूछा है उसने, ठीक है। तो हमें भी कहीं नहीं डालना है। अब क्या हमें तीसरी साइड निकालने, हम क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस। व्हाट? यूजिंग पाइथागोरस। एंड पाइथागोरस इज सेज दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इज व्हाट? 13 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज व्हाट? निकालना है। बेस इज व्हाट? 12। 13 का स्क्वायर 169। 13 इंटू 13 169। गेटिंग?
12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144। अब मुझे पी स्क्वायर निकालना है, तो इसको बचाऊंगा मैं, तो इसके साथ साथ डेटा कहाँ पे चला जाएगा, इस और ट्रांसफर हो जाएगा। तो 144 इस ओर आया तो क्या प्लस का है, तो इस ओर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 169 में से 144 का कितना बचा, 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मुझे पी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे पी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा, और जब भी स्क्वायर हटाएंगे मैंने क्या बोला था आपको, रूट लगेगा। वेरी गुड, क्या लगेगा, रूट लगेगा यहाँ पे। तो अंडर रूट 25 कितना होता है, 5। वेरी गुड, कितना होता है 5। तो मुझे परपेंडिकुलर कितना मिल गया, 5 मिल गया। कितना, 5। अब मुझे क्या बोला है उसमें, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा निकालूंगा। साइन थीटा की आइडेंटिटीज क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज व्हाट 5, हाइपोटेनियस इज व्हाट 13, 5/13। कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालना है, कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/13, 12/13। ये तो खैर आप सेक का उल्टा क्वेश्चन में से कर सकते थे, कॉस का उल्टा तो 12/13 होता है, वहीं से निकाल देते आप। अरे सही है, ठीक है। अब यहाँ साइन लिखने के बाद कॉस, यही कॉसेक यहीं से निकल जाएगा, इसका उल्टा होता है कॉसेक। चलो सेक तो क्वेश्चन में दे ही रखा, नहीं निकालना है मुझे, सीधा जाओ टेन थीटा पे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बातें नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन, ये क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट 5/12। साइन कॉस 10, कॉट, कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज व्हाट 12, परपेंडिकुलर इज व्हाट 5। लास्ट में सेक तो दे रखा क्वेश्चन में, कॉसेक निकाल लो। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बातें नहीं, हाइपोटेनस इज व्हाट 13, परपेंडिकुलर इज व्हाट 5। ये आपकी 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के बाहर आ गई। ओके, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जो गिवन था उसके हिसाब से कर लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में कुछ भी आपको एंगल नहीं दे रखा है तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान के ही चलना है उसको। ओके, अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता ए बी पी क्यू आर कुछ, तो उसके हिसाब से एंगल डालते और उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस डिसाइड करते हैं हम। गेटिंग, लेकिन कुछ नहीं रखा है तो हम सिंपल उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल ही मान के चलेंगे। आ गया समझ में, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस निकाल के सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 6 आपको इस प्रकार से दे रखा है, एंगल ए एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल। मतलब 90 से छोटे वाले एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 से बड़े वाले एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल दे रखा है, मतलब क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। लिखा देखो एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल को मैथ्स में कैसे लिखते हैं, एंगल ए इज लेस देन 90 एंड एंगल बी लेस देन 90। जो 90 से छोटे एंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो, साथ ही साथ हमको ये दे रखा है सच दैट, इस प्रकार है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी दोनों क्या है, इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो आपको एंगल ए एंगल बी के इक्वल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत बड़ा तरीका है जो आप बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सिस्टमेटिक करोगे, परपेंडिकुलर बेस करके पूरा उसको करोगे। एक छोटा सा तरीका है दूसरा, सीधा हम ट्रायंगल से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम।
अब देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारे पास ये है कि हमें क्वेश्चन के अंदर ए बी दे दिया है, तो नेचुरल तीसरा सी आने वाला है क्योंकि सीक्वेंस में सी आता है इसके बाद। ठीक है, आप डी बी लिख दोगे कोई बाहर नहीं टूटने वाला है, पर आपको सीक्वेंस में चलना है ए बी सी। तो ये तो 90 डिग्री है। अब ये 90 में ए और बी दोनों में से कोई भी एक तो यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है। ये 90 है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ए यहाँ रख देता हूँ जो कि एक्यूट एंगल है, देखो थीटा से 90 से छोटा है। ए यहाँ पे रख दिया और सी कहाँ रख दूंगा मैं, यहाँ रख दूंगा, दोनों एक्यूट एंगल है। अरे आया समझ में? सॉरी बी 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 दे रखा है, बी बी दोनों एक्यूट एंगल है। तो बच्चा क्या सी में राइट एंगल पे रख दूंगा, सी एट राइट एंगल। क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन हमने पता कर लिया सी राइट एंगल पे है क्योंकि ए बी दोनों एक्यूट एंगल है। इतना करने के बाद मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर एंगल ए इक्वल एंगल बी करना है मुझे और कॉस ए इक्वल कॉस बी करना है, ठीक है, कॉस ए इक्वल कॉस बी, तो सबसे पहले इसी ट्रायंगल के अंदर मैं अगर कॉस ए की वैल्यू रखूं तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल को मैं दो भागों में बांटता हूं, पहले कॉस ए के लिए, किसके लिए? कॉस ए के लिए। ध्यान से ना, थोड़ा बातें नहीं, कॉस ए के लिए मैं तोड़ूंगा तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला होगा। बेस कौन सा होगा? थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। बचा वो बेस और ये क्या? हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत नहीं। और मैं बी के लिए कैसे तोड़ूंगा इसी ट्रायंगल को? इस तरीके से तोड़ूंगा, ए सी बी, इस तरीके से तोड़ूंगा तो इसके साथ परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर मुझे कॉस ए इक्वल कॉस बी गिवन है तो कॉस ए के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो कॉस का डेफिनेशन क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और इधर भी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस ए के हिसाब से देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस ए के हिसाब से देखो तो कॉस ए के लिए डायग्राम ये रहा मेरे पास, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो क्या बन जाएगा मेरा? AC अपॉन AB। क्या बनेगा? AC अपॉन AB। कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, AC अपॉन AB। और इसके लिए बनाऊं कॉस बी के लिए, कॉस बी के लिए ट्रायंगल चूज करूंगा मैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस कितना है? BC अपॉन AC AB। BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो AB से AB कट गया, इक्वल टू में सेम साइन वाले कट जाते हैं, बात मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। फाइनल क्या बचेगा हमारे पास? AC इज इक्वल टू BC, ये बचा हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर AC BC के इक्वल हो जाती है तो दो साइडें सेम हो गई। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें सेम हो जाती है तो 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या पढ़ी थी हमने? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट दो साइड सेम हो जाते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर BC और AC सेम है, BC के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? A वाला होगा, और AC के सामने एंगल कौन सा होगा? B वाला होगा। तो हेंस एंगल A इक्वल एंगल B। क्या लिखोगे? AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल B। एंड BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल A। क्या लिखोगे रीजन? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। आए समझ में? हेंस प्रूव। अरे मुझे ये तो लाना था, देखिए, अरे वही लाना था, हो गया प्रूव। आया समझ में? एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है आपको स्टूडेंट्स, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले सिंपल मैथमेटिक्स क्या बोलती है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के अंदर हमें गिवन से जो चीजें दे रखी है ला के डाल देनी है अंदर। लेकिन गिवन में क्या दे रखा है, हमें कॉट थीटा दे रखा है और हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो कॉट थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक ट्रायंगल बना लो। आप क्या बना लो, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जैसे बनाओगे आपको ख्याल आ जाएगा, कॉट थीटा से दो साइड मिल जाएगी आपको, पाइथागोरस लगा के तीसरी निकाल दोगे, फिर तो क्या है साइन कॉस टेन कॉट सेक जो चाहिए सब मिल जाएगी आपको। अरे सही बात है, इसका वो वैल्यू डाल दो, इसके अंदर क्वेश्चन खत्म। चलो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना लिया हमने, इस ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर कर दिया हमारी मर्जी से ABC। अब कॉट थीटा दे रखा है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा 7, बी के सामने वाला बी 7 हो गया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है नीचे वाला, और खड़े वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। अब मुझे हाइपोटेनस निकालना है, तो यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज व्हाट निकालना है, मुझे नहीं पता। पी इज व्हाट 8, पी इज 8, बेस इज 7। फाइनली एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 8 इंटू 8 प्लस 7 का स्क्वायर 49। फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 64 प्लस 49 113, 9 4 13, कैरी 6 5 11। अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एच चाहिए, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे तो स्क्वायर का सामने क्या लगेगा, रूट। तो मेरे पास एच कितना आ गया स्टूडेंट्स, रूट 113। एच कितना आ गया, रूट 113। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, आपको तीनों की मिल गए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस। मुझे क्वेश्चन में किस चीज की जरूरत है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अलग से यहाँ पे लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन में हमारे पास साइन थीटा कितना आएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज व्हाट 8, परपेंडिकुलर इज व्हाट 8, हाइपोटेनियस इज व्हाट रूट 113, रूट 113। सिमिलरली कॉस थीटा निकाल दो, कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज व्हाट 7, हाइपोटेनियस इज व्हाट रूट 113। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या करोगे, इन दोनों को डाल दो इसके अंदर। पर एक मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो 90% कोशिश करना डायरेक्ट वैल्यू मत डालना अंदर, पहले सिंपल एलजेब्रा लगा के इसको सॉल्व करना, क्योंकि एलजेब्रा लगाने से आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और एलजेब्रा क्या बोलती है, सीधी आइडेंटिटी पे जाते हैं, आइडेंटिटी पे। तो एलजेब्रा की पहली आइडेंटिटी हम जानते हैं, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप सस्ते निपट जाओगे, आए समझ में, लंबा नहीं जाएगा क्वेश्चन। बाकी तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। आप क्या करोगे मुझे पता है, देखो आप क्या करोगे, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू वो यहाँ से यहाँ डालोगे, फिर ब्रैकेट बंद करोगे, यहाँ डालोगे, फिर एलसीएम लेके बहुत बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन। तो बेटर ये देखा आप डायरेक्ट आइडेंटिटी का उपयोग कर लीजिए। डायरेक्ट क्या करोगे, आइडेंटिटी का उपयोग कर लो। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, तो यही चीज यहाँ पे लगा दूं। तो अगर ये चीज मैं यहाँ पे लगाऊं तो इस क्वेश्चन में देखूंगा मैं, ए कितना दे रखा है मुझे 1, और बी कितना दे रखा है साइन थीटा। क्या दे रखा है, साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, चलो लगा दीजिए। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे भी क्या लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काट मत देना, ये काट मत देना, नीचे कॉस ऊपर साइन है। चलो वैल्यू पुट करो फटाफट। तो ए कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 1, ऊपर 1 का स्क्वायर, माइनस बी कितना दे रखा है साइन,
साइन थीटा स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा, वापस ए कितना दे रखा है, नीचे 1 का स्क्वायर, माइनस बी कितना दे रखा है, कॉस का स्क्वायर। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा को खोलेंगे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा को खोलेंगे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नीचे जगह थोड़ी सी है मेरे पास, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसी की आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से लाया मैं, देखिए यहाँ से लाया, मैंने आपको लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो अगर मुझे ये साइन स्क्वायर थीटा को इससे ले जाऊं मैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी आपको बोला था, अगर मेरे पास कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है तो उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखूंगा, यहाँ आगे लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फाइनली क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चलो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/√13। क्या है, 7/√113 का स्क्वायर अपॉन, नीचे दिख नहीं रहा है, नए पेज पर कर रहा हूँ, यहां कर रहा हूं मैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 8/√113 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, सॉरी कॉस थीटा 7/√13 है, 7/√13। साइन कितना है, 8/√113 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये √113 का स्क्वायर होगा तो रूट कट जाएगा, कितना आएगा 113। सेम नीचे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, √113 का स्क्वायर रूट कट जाएगा वापस 113। कोई दिक्कत। और देखिए ये ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन ये पूरा कट जाता है स्टूडेंट्स। तो क्या बचा आंसर, 49/64। आए समझ में, ये आंसर है आपका। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका है। अगर आप घर पे जाके होमवर्क करना चाहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप करके लाओगे। तो कल आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन में साइन की वैल्यू सीधी यहाँ से रख देना, 8/√113। यहाँ साइन की जगह मतलब कॉस, साइन की जगह 8/√113 डाल दोगे, या नीचे कॉस सब डाल के सॉल्व करना। मुझे पता है थोड़ा लंबा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन बहुत हार्ड हो जाएगा, तो कोशिश करना कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप एलजेब्रा का ज्यादा यूज करना, एलजेब्रा का ज्यादा यूज करना, आपके क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा कैसे सोल्व करेंगे, बहुत इजी है। कॉट को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम कॉस थीटा अपॉन, दे ही रखा है क्वेश्चन में, बस डायरेक्ट डाल दो, खत्म करो क्वेश्चन। कॉट थीटा कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 7/8 का स्क्वायर। फाइनली 7/8 को कैसे लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है, दो बार लिखेंगे, 7/8 इंटू 7/8, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। आ गया, आया, ठीक, ओके। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट खत्म कर दिया हमने। आगे के पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स।
आपको इस चैनल पर अगर आए तो कुछ ना कुछ नया 100% सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, ऑल ऑफ यू।